नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जोरदार तरीके से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑक्टेट रूल। चल रहा था ऑक्टेट रूल में, सेकंड क्लास है ऑक्टेट रूल की और आज ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे पहले मैंने पढ़ा था ऑक्टेट रूल की परिभाषा पढ़ा था। ऑक्टेट रूल को समझा दिया है मैंने। लुईस स्ट्रक्चर के बारे में समझा दिया है। ऑक्टेट रूल के तीन सीमाएं थी। एक तो डबलेट था, एक था तक अल्टमूर था और एक एक्सपेंडेड ऑर्बिटल के वो चल रहे थे एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं जितने भी एग्जाम्पल कराऊंगा वो सारे एग्जाम के कॉन्टेक्ट पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और ये बहुत बड़े बड़े उसमें पूछा जाता है, जैसे कि नीट में पूछा जाता है और जेई में पूछा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं नीट जो जेई में भी करता है। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था, ऑक्टेट रूल चल रहा था। ठीक है, ऑक्टेट रूल ठीक है, हमारा ऑक्टेट रूल चल रहा था और इसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडेड ऑर्बिटल के एग्जाम्पल। एक्सपेंडेड ऑर्बिटल के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने तीन से चार एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, पीसीएल साइकिल पढ़ दिया है और आज चलेगा SF6 का। हमारा सेकंड एग्जाम्पल होगा, हमारा एग्जाम्पल है SF6। तो मैंने सबसे पहले बताया कि हमारा अप्रोच क्या होगा कि जो इसकी सेंट्रल एटम को ले लेंगे बीच में और इसका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और जो इसका जो शेयरिंग कर रहा है, जो उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट 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 एक तरीके की लूज स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है कि देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा, एक F2, 2F2, 2P6, 3H2, 3P6। मतलब कितने हो गए, 16 चाहिए ना, 10 2 12 6 18 हो गया ना, तो 4 16। ठीक है, कितना चाहिए, 16। इसका एटॉमिक नंबर हमें देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम जब ही बना सकते हैं जब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कर सकते हैं जब हमें इसके एटॉमिक नंबर याद हो। ठीक है, तो इसका आपको समझ में आया। इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो मतलब कि ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको हम सेंटर में ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इसको सेंटर में। ठीक है, ये मैंने सेंटर में ले लिया, बाकी को हम ले लेंगे स्पेस में। तो इसके वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन को कैसे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लगा दिया, एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक मैंने यहाँ लगा दिया, तो 4 हो गए ना, 4 हो गए। तो एक मैंने यहाँ लगा दिया और एक मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो F को कहाँ लगाएंगे, F को लगाएंगे हम यहाँ। एक हमने F यहाँ लगा दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिया। आपको पता है F में कितने होते हैं, 7 होते हैं। और एक F को यहाँ लगा दिया, एक F को यहाँ लगा दिया, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है और एक इसको यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो पता है 7 होते हैं। ठीक है, सात होते हैं। 7 कैसे होते हैं, समझा रखा है 7 कैसे होते हैं। इसका होता है 9, एक H2, 2H2, 2P6, 10 हो गया। 3H2, 9 होता है ना सब। ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। ठीक है, तो 7 में लगा दिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये ऑक्टेट पूरा कैसे करेंगे, ये देखो, ये क्या करेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये ले लेगा, ये ले लेगा। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब सल्फर क्या करेगा, सल्फर हमें किसका देखना है, हमें सेंट्रल एटम का देखना होता है। मेन जो होता है सेंट्रल एटम का हमें देखना होता है।
और मैंने आपको एक बात बता दी कि ये जो है स्ट्रक्चर को, संरचना को डिफाइन नहीं करता, संरचना को नहीं बताता, ठीक है। तो इसने क्या करा, देखो 6 तो इसके खुद है, 6 आप ले लीजिए, इसके कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 12। तो ये क्या कर रहा है, एक्सपेंडेड ऑर्बिटल का एग्जांपल हो गया, एक्सपेंडेड ऑर्बिटल, ठीक है। रूल नॉट फॉलो, रूल नॉट फॉलो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे बनती है। ये देखो, आपको क्या करना है, 6 है ना, तो आप इसको ऐसे कर लो, इसको सेंटर में ले लो और एक आयत बना लो, ठीक है, बहुत आसान रहेगा। एक यहाँ ले लो, ये ले लो, ठीक है। एक एफ यहाँ लगा दो, एक एफ यहाँ लगा दो, एक एफ यहाँ लगा दो, एक एफ, कितने को 4 हो गए ना, हमें 6 लगाने हैं ना, एक एफ यहाँ लगा दो, एक एफ यहाँ लगा दो। तो मैं बना रहा हूँ, आपको कैसे भी बना देना, आप 6 लगा देना जब, यदि ऑक्टेट रूल के हिसाब से पूछा जाए। यदि वेस्पार थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो ये इस हिसाब से बनता है। और इसको क्या बोला जाता है, और इस संरचना को क्या बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये तो आगे की बात है। इसको बोला जाता है अष्टफलकीय संरचना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ाऊंगा मैं, जल्दी पढ़ाऊंगा। दूसरा है हमारा H2SO4, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर नहीं पूछा जाएगा। इसमें करना क्या है, सबसे पहले जिसकी संख्या कम है सबसे पहले उसको ले लो, सेंटर एटम। तो सेंटर एटम को मैं बीच में ले लिया। पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने करके देख लिया, या एक बार और करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। 8s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, तब दोबारा, ठीक है, 3p6, 3p4। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में देख लिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हमें सबसे पहले उसको बिछाना है। देखो हाइड्रोजन के साथ सल्फर बॉन्ड बनाता है, पर हमें ये क्या, हमारे पास ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले इसकी संख्या हम पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बांध देते हैं। हमने लिया हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, ठीक है। तो और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास 2 तो ऑब्वियसली बात है, 2 इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। 2 एक हमने यहाँ ले लिया, एक हमने यहाँ ले लिया, एक ऊपर ले लिया, एक ये, ठीक है। अब बात आती है हमारी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। देखो इसको मैं बताता हूँ कैसे। 1s2 ऑक्सीजन का ले लो, 2s2, 2p4, ठीक है। तो इसके पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। सुनते रहना बात को, एक यहाँ ले लिया, 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 2 यहाँ ले लिया, ठीक है। और 2 ऊपर ले लिए, ये इसके पास लॉन पेयर रहते हैं, ठीक है। होगा क्या, गौर से देखना इसमें होगा क्या कि सबसे पहले जिसकी संख्या कम उसको देख लो, पहले इसके बॉन्ड बना लो। ये इसके पास एक है, ये अपना पूरा करेगा तो क्या करेगा, 2 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये फुलफिल हो गया, इससे सिंगल बॉन्ड बना, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब क्या करेगा, सबसे पहले कि देखो इसके पास क्या है, इसके पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो इसने क्या करा, ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। 6 हो गए ना, 4, 5, 6, तो इसके पास कितने हैं, 6। तो ये क्या करेगा, इन दोनों के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये डबल बॉन्ड बना, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है। अब भी इसके पास लॉन पेयर बच रहे हैं, ये क्या करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, समझ में आया। 2 लॉन पेयर इसके साथ दे दिया तो डबल बॉन्ड बन गया, और इसके साथ एक बॉन्ड, एक इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ से ही। तो ओवरऑल सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब गिनना। देखो इसके पास 2 होंगे, इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, तो इसके पास कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इधर ही देखो, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। एक इसके साथ बनाया, एक इसके साथ, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है आराम से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 कैसे, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली,
तो इसके साथ फेरी करने के बाद कितने होंगे इसके 8 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ यहाँ, अब बात आती है सेंट्रल एटम। मेन हमारा सेंट्रल एटम होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो इसको चाहिए कितने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने पर बॉन्ड कितने बनाए हैं, देखो एक बॉन्ड यहाँ बनाया, 2 यहाँ बनाया और 1 यहाँ बनाया, ठीक है। बात समझना, इसके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें ध्यान से देखो 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑक्टेट। इसके ऑक्टेट में कितने होंगे 12 इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे 12, इसके पास होंगे 12 इलेक्ट्रॉन। तो एक्सपेंडेड ऑर्बिटल का बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या होता है, ऑर्बिटल, ठीक है। रूल नॉट, अब कोई आपसे पूछेगा कि ये H2SO4 ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, नहीं करता। वो पूछेगा क्यों नहीं करता, क्योंकि यह इसके आउटर ऑफ शेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बॉन्ड बनाने के बाद। यदि सल्फर, देखो ऑक्सीजन की नहीं पूछेगा कोई, नहीं हाइड्रोजन के पूछेगा, मैन होता है सल्फर की। जो सल्फर की पूछेगा उससे बोलना कि ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, H2SO4 हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये 8 ये इसमें ऑक्टेट रूल बोलता है कि प्रत्येक वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर ये ऑक्टेट रूल में इसके वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बॉन्ड बनाने के बाद, ठीक है। तो जिस कारण ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया। तो अगला हमारा एग्जांपल होगा, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। देखो आप मुझे ये वाला ये करके बताना, फिर मैं कल बता दूंगा जब क्लास चालू होगी। HNO3 का बताना आपको, HNO3 का आपको बताना है, होमवर्क है, होमवर्क है। अब आ जाओ दूसरी बात, अब मुझे इसका नाम भी बताना, इसका नाम बताओ, नेम क्या है इसका, ठीक है। इसका नेम क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाओ H3PO4, इसका पहले आप मुझे नाम बताना, मैं सब बता दूंगा, इसका नाम मुझे बता देना। चलो मैं इसका बता देता हूँ, जो अगला मैं पढ़ाऊंगा उसका आप बताना। इसका बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो हम सेंट्रल एटम में किसको रखेंगे, फॉस्फोरस को रखेंगे। फॉस्फोरस को हमने सेंट्रल एटम में रखेंगे। ये सारे एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से ही क्लास को लेंथी कर रहा हूँ। लेंथी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, मत देखना। आपको जो बंदा देखेगा वो समझ जाएगा कि हाँ भाई इस क्लास में कुछ है, ठीक है। तो फॉस्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। 1H2 2H2 2P6 3H2 3P, मतलब 15 है ना, 10 2 12 और 3 15, ठीक है। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है। फॉस्फोरस कितने बना सकता है, 5 बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस है, वैलेंस है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस है, तो 5 है, तो 5 को कैसे देखो, लिखेंगे कैसे, मेरी बात सुनो। अब सबसे पहले यहाँ दिमाग लगाओ कि हम इन ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को कैसे बांध सकते हैं। तो आप तो करो, देखो 3 ये हैं 4 ये, तो समझ जाओ कि एक ऑक्सीजन हमारा इसके साथ बनेगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्यों बनेगा, क्योंकि ये 4 होते हैं, आप देखते हैं कि भाई एक एक बॉन्ड इसके साथ बनाए, पर मैक्सिमम हमें इसकी वैलेंसी को पूरी करना है। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम की वैलेंसी को पूरी करते हैं। तो हम एक ऑक्सीजन को, इसके कितने होते हैं 5, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करते हैं, हम इसको यहाँ ले लेंगे, एक O को यहाँ ले लेंगे, एक O को यहाँ ले लेंगे, एक O को यहाँ ले लेंगे, ठीक है। और एक हाइड्रोजन को यहाँ ले लेंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ ले लेंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ ले लेंगे। समझ में आया। अब करना क्या है कि आपको पता है इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, ठीक है। इसके 6 होते हैं, इसके भी 6 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 और इसके भी 6 होते हैं, एक यहाँ कर देते हैं, एक यहाँ कर देते हैं, एक यहाँ, ठीक है। अब होगा क्या, ये क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये इसके साथ बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, और ये इसके साथ बॉन्ड, ये इसके
एक इलेक्ट्रॉन लगेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, इसके दो और इसका, ठीक है, समझ में आया? ये बॉन्ड कैसे बना रहा है कि देखो इसके पास कितने होने चाहिए थे, 5 है ना, 5 और 3 8, तो इसके पास वो कितने के 5 2 7, ठीक है, 7 और 1 8 9 और 1 10, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। रूल नॉट फॉलो, आया समझ? ये कैसे करना है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इस हिसाब से बनेगी। आपको कुछ नहीं करना, सेंट्रल एटम में सबसे पहले जो सेंट्रल एटम में जो सेंट्रल में से तो सेंट्रल एटम में रखना है, और जिसकी संख्या कम होती है तो मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। यदि कोई, जैसे मैंने बोला HNO3 बोला मैंने, ठीक है ना, HNO3 में क्या करना है, तो सेंट्रल एटम संख्या कितनी कम है, इसकी कम है, हम इसको तो रख नहीं सकते क्योंकि ये एक बॉन्ड बनाएगा, पर मल्टीपल बॉन्ड कौन बना सकता है, नाइट्रोजन बना सकता है, तो हमें इस हिसाब से देखना होता है इसमें, ठीक है। तो H3PO4 में क्या होता है कि इसकी वैलेंसी हमने सबसे पहले इसकी निकाली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम इसमें रख दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद इसकी शेयरिंग करा दी, कितने बॉन्ड मैक्सिमम बनाएगा, तो हमें पता चल गया, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना रहा है हमारे 5 बॉन्ड और बना रहा है, ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, इसका है रूल नॉट फॉलो, उतारो उसको भी। अब आ जाओ, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये मुझे करके देना, आप मुझे इसका बताना कि H3PO3 इसका नाम और इसका ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, ये इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर मुझे बतानी है आपको, जैसे मैंने आपको समझाया, कमेंट में बता देना, ठीक है, कमेंट में बताना मुझे कि इसकी स्ट्रक्चर और नाम क्या हो, ठीक है। अब आपको फाइनल एग्जांपल देना मुझे IF7 का, जो सबसे ज्यादा वो बनाता है बॉन्ड का, सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है कौन, IF7, ठीक है, IF7 देखो, I को सेंटर में ले लेंगे हम, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और मैं भी करके आपको देखो मैं बता देता हूँ कि बहुत लंबा हो जाएगा यार, 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 हो गया, 3d10, ये जिनने सीख लिया वो सीख जाएगा, 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 4s2 3d10, अब आएगा हमारा 4p6, ठीक है, 4p6 के बाद आएगा 5s2, फिर आएगा 4d10, फिर आएगा 5p, अब आ जाएगा 5p3 आएगा, क्यों आएगा देखो, 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 46 30 40 46 47 48 49 50 51 52 53, हमें कितने चाहिए 5 चाहिए ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 5 5 और 2 7, इस वाले इलेक्ट्रॉन को लेंगे P और S के इलेक्ट्रॉन को, इसको नहीं लेंगे क्यों, ये B का इलेक्ट्रॉन है 4d इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने कैसे बताया, ऑफ-बाउ नियम के अकॉर्डिंग बताया। देखो ऑफ-बाउ नियम आपको आना चाहिए जब भी आप सही कर पाओगे, ऑफ-बाउ नियम, हुंड का नियम, पाउली अपवर्जन का नियम, ये तीनों नियम आने चाहिए जब जाके इतनी लेवल इतने परमाणु क्रमांक वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर पाओगे, ठीक है। तो इनका ऑफ-बाउ नियम, हुंड का नियम, पाउली अपवर्जन का नियम मैंने सब पढ़ा दिया है, डिटेल में पढ़ाया है, यदि आपको नहीं आता तो वहां जाके सीख लेना कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो अब आ जाओ इसका कि मैंने आई ले लिया बीच में, सेंटर में ले लिया मैंने आई, तो हमने सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन लिए, हमें 7 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से मैं कर दो, 7 ले लेना मैं, हमने 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमें ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको बताइए 3 से करना क्या है, हमें यहाँ सेंटर में ये रखना है, इसके चारों तरफ ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है, हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, एक और मांगा, एक इसको यहाँ दे दो 7, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ बना लिया, इसके पास एक इसके साथ बनानी बॉन्ड, इसके साथ बनाया, इसके साथ बनाया, इसके साथ बनाया, इसके साथ बनाया,
इसके साथ बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको यहाँ ले लो, ये इसके साथ बनाया, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसमें कितने बॉन्ड बना लिए इसमें, आयोडीन में, तो इसमें भी इसके साथ शेयरिंग करी होगी ना, इसने इसके साथ शेयरिंग करी होगी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है, आयोडीन, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बनाएगा, 7 बॉन्ड बना सकता है आयोडीन, और 14 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट में हो जाते हैं। तो रूल क्या करता है, रूल फॉलो नहीं कर पाता, ये रूल नॉट फॉलो, ठीक है। तो ये जो होता है कि मेरी बात सुनना, ये सब सुनना कि ये वाला जो सिस्टम है ये जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये नोबल गैस के ऊपर बेस्ड होता है। मेरी बात सुनना बहुत आराम से, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जो ये ऑक्टेट रूल दिया ना, ये ऑक्टेट रूल नोबल गैसों के ऊपर दिया कि नोबल गैसों में उनका ऑक्टेट पूरा होता है, जो भी वो, क्योंकि वो स्टेबल होती है, इसी कारण स्टेबल होती है। यदि उनके अंदर ऑक्टेट पूरा नहीं होता तो वो बॉन्ड बना लेती है, बॉन्ड बनाते तो वो रिएक्टिव होती है, ठीक है। इसी कारण उन्होंने बोला कि यदि कोई भी एटम अपना अष्टक पूरा कर लेता है, यदि कोई भी एटम अपना अष्टक पूरा कर लेता है तो वो अपने आप में स्टेबल हो जाता है। परंतु ये क्या हुआ कि कुछ एटम इसके फॉलो कर रहे थे, अष्टक पूरा करके स्टेबल हो रहे थे, कुछ एटम हमारे फॉलो नहीं कर रहे थे। जो फॉलो नहीं कर रहे थे उनमें 3 प्रकार की कैटेगरी आई। एक आया डबलेट आया, एक आया हमारा अर्धपूर्ण अष्टक आया, वो भी अनरिएक्टिव था, वो भी रिएक्टिव था, और एक आया एक्सपेंडेड ऑर्बिटल, ठीक है, प्रसारित ऑर्बिटल मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाना। तो ये 3 कैटेगरी आई, पर हम ये कंसीडर करके चल रहे थे कि हम ऑक्टेट नोबल गैस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो इनर्ट होती है। पर इसमें से कुछ, अब यहाँ एक फंडा ये आ गया कि नोबल गैसेस में रिएक्टिविटी मिल गई। वो नोबल गैस के कुछ एलिमेंट क्या कर रहे थे, बॉन्ड बना रहे थे, वो रिएक्शन कर रहे थे, कुछ कंपाउंड बना रहे थे। तो ये रूल वहां भी बोलो, ये रूल वहां भी नहीं चला, ठीक है। तो कौन सा कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट बॉन्ड बनाता है, कौन सा एलिमेंट यौगिक बनाता है, वो है भाई साहब जीनोम और रेडॉन। ये भाई साहब ने मॉलिक्यूल बना लिया। ये कंसीडर कर रहे थे कि ये नोबल गैस मॉलिक्यूल नहीं बनाती, मॉलिक्यूल मतलब रिएक्शन नहीं करती, पर ये इन्होंने भाई साहब ने Xe, F2, Fe, F4, Xe, F6, ये सबकी कहानी में, इन सबकी कहानी में ये क्यों कैसे रिएक्शन कर रही हैं, ये सबकी कहानी वेस्पार थ्योरी में पढ़ने वाला हूँ। तो ये भाई साहब आने वाले टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो इसकी हम कमियां पढ़ लेते हैं और 5 मिनट में कमियां पढ़ देंगे। अष्टक में भी कुछ कमियां थी, और जो मैंने आपको पढ़ा दी पहले ही, और मैं लिख दिया। यह नियम उत्कृष्ट गैस में, उत्कृष्ट गैस का मतलब था इनर्ट गैस का मतलब जो रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट गैस के नियम पर आधारित है, ठीक है। परंतु कुछ इनर्ट गैस जैसे जीनॉन और क्रिप्टॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ क्रिया कर जाती है और कंपाउंड बना लेती हैं, यौगिक बना लेती हैं, जैसे कि XeF2, इसको क्या बोला जाता है, जीनॉन। इसको क्या बोला जाता है, जीनॉन बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन, ठीक है। जीनॉन क्रिप्टॉन ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, यौगिक बना लेती है, XeF2, KrF2 और XeOF2, ठीक है। यह अणु ये क्या करता है, अणु की आकृति को नहीं बताता, यह क्या करता है, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ के बारे में जानकारी नहीं, क्या तो बताइए क्या रहता है कि डॉट ये सेंट्रल एटम में ले लो, इसको इनको यहाँ बिछा दो, इनके दिमाग में जो था, और इनको सेंट यहाँ ले लो, साइडों में ले लो, और इसको बॉन्ड बना दो। एक्चुअल में जो बताइए वेस्पार थ्योरी ने बताया, बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, उसकी ऊर्जा के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो हम यहाँ बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो बता सकते हैं, पहले तो किसी ने नहीं बता सकता था, हम बता सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया। तो वो सब बातें हमारे वेस्पार में जाकर हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वेस्पार थ्योरी को, और बॉन्ड उससे पहले पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर। यदि बॉन्ड पैरामीटर नहीं पढ़ेंगे तो बॉन्ड पैरामीटर आपके समझ में नहीं आएगा कि बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है,
ठीक है, उसकी शेप क्या है, कौन सी शेप को क्या बोला जाता है। तो जितनी आसानी से पढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितनी आसानी से पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं समझ सकता हूँ मैं कितनी मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, पर अभी आपका रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता। यदि आप मेरी वीडियो को प्रॉपर देखते हैं, या 10 बच्चे भी शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को आप बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। अगला हमारा टॉपिक कल चालू होने वाला है पोलराइजेशन, क्योंकि फजान रूल जो इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट एग्जाम के लिए। फजान रूल पढ़ने से पहले पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ध्रुवण के बारे में, क्योंकि उस ध्रुवण का कनेक्शन फजान रूल से है। ठीक है, जो कनेक्शन पहले आने वाले टॉपिक में होगा उसको पहले ही पढ़ा दूंगा। उससे क्या होगा कि आपकी कनेक्टिंग अच्छी बनी रहेगी कि पोलराइजेशन होता क्या है। यदि पोलराइजेशन समझ गए तो फजान रूल समझ जाएंगे, यदि फजान रूल समझ गए तो आपको उसकी डाइपोल, उसके क्या कहते हैं, उसके अंदर चार्ज पता चल जाएगा, और कौन से बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है, आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर आते कैसे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो हमें पढ़ना ही क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड बना कैसे, नहीं यही तो पढ़ना है। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।